अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को बरकतों और रहमतों वाला महीना अता फ़रमाया। ये महीना जो सआदतों का महीना है, बरकतों का महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला की हर आन और हर घड़ी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। और इस महीने का जो सबसे अफजल अमल है, सबसे मुक़द्दस अमल है, वो है रोज़ा, जिसे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया है। इससे पिछले जुमे को हमने रोज़े की फ़र्ज़ियत का पस मंज़र कि आखिर रोज़ा कैसे फ़र्ज़ हुआ, इस सिलसिले में हमने सुना था। आज के जुमे में इंशाअल्लाह ये रोज़ा इतना अहम अमल है तो आखिर इसके फ़ज़ाइल क्या है। तो रोज़े के ताल्लुक़ से 10 फ़ज़ाइल हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। और इसी तरह अगर वक्त बचा तो इंशाअल्लाह ज़कात के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आपके सामने आएंगी। कोई तमहीद नहीं, इसलिए कि वक्त नहीं रहता है। इस महीने का जो दूसरा सबसे अहम अमल है वो तरावीह है। अब तरावीह क्या है? तरावीह के ताल्लुक़ से हम और आप कुछ बातें समझें। तरावीह की हैसियत सुन्नत मुअक्कदा की है। हम और आप बहुत गौर से सुने। तरावीह जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा ऐसे अमल को कहते हैं जिसकी अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने ताकीद फरमाई हो और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने उसका एहतमाम किया हो। अब इसका हुक्म ये है कि अगर कोई इंसान हमेशा के लिए छोड़ता है सुन्नत मुअक्कदा जो भी अमल हो, तरावीह हो या उसके अलावा जो भी अमल हो, अगर कोई शख्स बिला उज़्र के या हमेशा के लिए छोड़ता है, हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो वो इंसान गुनहगार होगा। लेकिन कभी कभार कोई मजबूरी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कभी कभार अगर वो छोड़ देता है ऐसे अमल को, तो भले उस पर गुनाह नहीं होगा लेकिन वह काबिल मलामत होगा। यानी उसे कहा जाएगा कि आखिर तुमने आज तरावीह क्यों नहीं पढ़ी या तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया, लेकिन गुनाह नहीं है। बाज़ दफ़ा बल्कि अक्सर ऐसा है कि कुछ लोग जो 5 वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं लेकिन तरावीह का एहतमाम नहीं हो पाता है।
इसलिए हम और आप इसका ख्याल रखें। जहाँ हमारे लिए 5 नमाज़ें ज़रूरी है, इसी तरह हम और आप सुन्नत मुअक्कदा का भी ख्याल रखें, उसका एहतमाम करें। हमेशा छोड़ने पर इंसान को गुनाह मिलता है, कभी कभार अगर छोड़ दे किसी मजबूरी की वजह से तो फिर ऐसा इंसान काबिल मलामत होगा। ये 2-3 बातें थी जो आपसे अर्ज़ करनी थी। अब आज के का जो उन्वान है वो ये है कि आखिर रोज़ा इतना अहम अमल है तो उसके फ़ज़ाइल क्या है, और दूसरा उन्वान होगा कि ज़कात के मसारिफ़ क्या है, उसका निसाब क्या है। ज़कात के ताल्लुक़ से 10 फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करनी है। फ़ज़ाइल तो बहुत है, लेकिन सिर्फ़ क़िल्लत वक्त की बिना पर 10 फ़ज़ीलतें हम और आप सुन लें। सबसे पहली फ़ज़ीलत रोज़े की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ों के बराबर कोई इबादत नहीं है, रोज़े के बराबर कोई इबादत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि अय्युल आमाली अफ़ज़लु, क्या आखिर सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इदल लहु, कि तुम्हारे ऊपर रोज़ा रखना लाजिम है, इसलिए कि रोज़े के बराबर कोई अमल नहीं है। और दूसरी फ़जीलत सुनिए, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन, कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह को के नज़दीक कबूल होती है। अल्लाह से अगर वो 3 शख्स दुआ करे तो फ़ौरन वो दुआ कबूल होती है। दावतुस साइम व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, मज़लूम की दुआ, और तीसरा है साइम यानी रोज़ेदार की दुआ। इसलिए रोज़ेदार के लिए है कि जब रोज़ा खोलने का वक्त हो तो उस वक्त दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह ताला उस वक्त दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दूसरी ये फ़जीलत थी। और तीसरी फ़जीलत है जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। रोज़ेदार की फ़जीलत, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक ख़ास दरवाज़ा मखसूस कर दिया है जिसे रैयान कहा जाता है, बाबुर रैयान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है फिल जन्नति समानियतु अबवाब, के जन्नत में 8 दरवाज़े हैं। मिनहा बाबुन युसम्मर रैयान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़ा है युसम्मर रैयान, जिसका नाम रैयान है, ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। ये रोज़ेदार का एजाज़ है, रोज़े की फ़जीलत है। रैयान जो दरवाज़ा है, रैयान के माने आते हैं सैराब करने वाला, रैयान के माने आते हैं सैराब करने वाला। चूँकि एक रोज़ेदार इंसान दुनिया में भूखा और प्यासा होता है, अल्लाह ताला रोज़ेदार को हौज़ कौसर के ज़रिए और जन्नत की नहरों के ज़रिए से उसे सैराब फरमाएंगे। इसी तरह चौथी फ़जीलत है कि रोज़ेदार की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये चौथी फ़जीलत है। और 5वीं फ़जीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मा मिन अब्दिन यसूमु सौमन फ़ी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नार 70 खरीफ़ा, कि अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को 70 साल की मसाफत के बक़द्र जहन्नम से दूर कर देते हैं। एक इंसान पैदल चले और 70 साल चलता रहे और जितना दूर वो पहुँचे इतनी दूरी उस रोज़ेदार और जहन्नम के दरमियान अल्लाह पैदा फरमा देते हैं। और 6ठी फ़जीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ेदार का अज्र ख़ुद अल्लाह ताला इनायत फरमाएंगे, और आमाल का जो अज्र और सवाब होता है वो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए से दिलवाते हैं। लेकिन रोज़ा इतना अहम अमल है कि इसका अज्र ख़ुद अल्लाह ताला रोज़ेदार को अता फरमाएंगे, और इसका जो अज्र है
अल्लाह ने फरिश्तों को भी नहीं बताया, जबकि और आमाल का अज्र और सवाब बताया है कि नमाज पढ़ने पे ये मिलेगा, इतना सवाब है, 70 के बराबर मिलेगा। लेकिन रोज़ा का अक्सर अमल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सवाब और अज्र मिलेगा, अल्लाह ने फरिश्तों को भी नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ताला खुद अता फरमाएंगे। हदीस कुदसी में इरशाद है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, और दूसरी रिवायत है अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा, या रोज़े का बदला मैं खुद हूँ, और जिसको अल्लाह मिल जाए उसके पास किस चीज़ की कमी है। ये फजीलत किसी और अमल को हासिल नहीं है, और इसकी वजह है कि रोज़ा ही एक ऐसा अमल है जिसमें इखलास ही इखलास पाया जाता है, रियाकारी बिल्कुल नहीं होती है। इंसान अगर नमाज पढ़े तो रियाकारी का शुबा हो सकता है कि अपने उस्ताद को दिखाने के लिए, अपने पीरो मुर्शिद को दिखाने के लिए, अपने चचा को, अपने दादा को, अपने फुला को दिखाने के लिए हो सकता है वो नमाज पढ़े, ज़कात अदा कर रहा है, सदका दे रहा है, तो वो हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए दे रहा हो कि लोग मुझे सखी कहे। यानी दीगर आमाल में रियाकारी का शुबहा तो है, लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी का बिल्कुल शुबहा नहीं है। मैं रोज़े से हूँ, आप रोज़े से है, कोई नहीं जानता है। मेरे जिस्म पे कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जिससे यह पता चले कि मैं रोज़ा हूँ, वो मैं खुद जानता हूँ या मेरा रब जानता है। इसीलिए इंसान अगर गर्मी का आलम हो, तने तनहा घर में हो, फ्रीज हो, ठंडा पानी, शरबत हो, लेकिन वो नहीं पीता है, वो नहीं पीता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है, सारे अक़साम रखे हुए हैं, 2 मिनट बाकी है, लेकिन वो अल्लाह के लिए उसने रोज़ा रखा है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह हाथ में कुछ लेकर खा या पी ले। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा या मैं खुद उसका बदला हूँ। और इसी तरह 7वीं फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा ये एक ढाल है। अल्लाह के नबी की हदीस है अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोज़ा एक ढाल है। जिस तरह इंसान को ढाल दुश्मनों के हमलों से बचाती है, इंसान के ऊपर अगर ढाल हो तो वो इंसान दुश्मन के हमलों से महफूज हो जाता है, इसी तरह इंसान अगर रोज़े से है तो वो शैतान के और नफ्स के हमलों से और जहन्नम के अजाब से वो महफूज हो जाता है। ये रोज़े की फजीलत है। इसी तरह 8वीं फजीलत हमारा आप समझे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोज़ेदार को अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, कि एक खुशी तो उस वक्त होती है जब वो इफ्तार के लिए बैठता है, इफ्तार के वक्त खुशी होती है। इसीलिए दिन में अगर आप किसी रोज़ेदार को टोकेंगे तो गुस्से में रहेगा, चेहरा मुरझाया हुआ होगा, झगड़ा भी हो जाता है और अक्सरहा होता है, आपने देखा होगा। जबकि ये महीना सब्र का है, और सब्र का मतलब ही यही है कि अगर किसी भाई के ज़रिए से हमें तकलीफ़ पहुँची है तो हम सब्र करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है जो होना चाहिए। तो ये सब्र का महीना है। तो इफ्तार के वक्त खुशी होती है, इफ्तार करके जब हम लोग नमाज के लिए आते हैं मगरिब की, तो हमारा चेहरा हशाश बशाश होता है, चेहरा खिलता हुआ होता है। तो इफ्तार के वक्त अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 खुशियाँ रोज़ेदार के लिए, एक तो इफ्तार के वक्त व इंद लिक़ाइ रब्बिही, और एक उस वक्त उसे खुशी होगी जब वो अल्लाह ताला का दीदार करेगा। अल्लाह हम सबों को अपने रब का दीदार नसीब फरमाए। ये 2 खुशियाँ अल्लाह ताला रोज़ेदार को अता फरमाते हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक क़यामत में अल्लाह के वक्त जब मुलाकात होगी। और 9वीं फजीलत, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज़्यादा पसंद है। इंसान के मैदे से एक बू निकलती है, इंसान का जब मैदा है, रोज़ेदार के मैदा जब खाली होती है उससे एक बू उठती है, वो बू, वो महक अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। इस हदीस के ताल्लुक़ से हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैह ने 3 बातें बयान फरमाई हैं। एक तो ये है
कि कल क़यामत में अल्लाह ताला इस रोज़ेदार के मुंह की बू के बदले ऐसी खुशबू अता फरमाएंगे कि जो मुश्क अंबर से ज़्यादा महकती होगी और खुशबू अच्छी होगी। ऐसी खुशबू अल्लाह उसे अता फरमाएंगे इस बू के बदले। और दूसरा मतलब हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है कि जब क़यामत का दिन होगा और सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठेंगे, उस वक्त जो रोज़ेदार होंगे तो रोज़ेदार के मुंह से खुशबू आएगी। जब एक रोज़ेदार इंसान अपनी कब्र से कल क़यामत में उठेगा तो उस वक्त रोज़ेदार के मुंह से खुशबू आती होगी जो मुश्क अंबर से भी ज़्यादा मुअत्तर होगी और महबूब और अच्छी होगी। ये दूसरी बात बयान फरमाते हैं। और आखिरी और तीसरी बात ये बयान फरमाते हैं कि यह बात मोहब्बत के कबील से है। ये मोहब्बत के कबील से है। जिस तरह एक महबूब के मुंह की बू आशिक को हज़ारों खुशबुओं से ज़्यादा बेहतर लगती है, इसी तरह एक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क अंबर से ज़्यादा पसंद होती है। और आखिरी और 10वीं फजीलत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा इंसानी बदन के लिए ज़कात है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम, कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है जिसके ज़रिए से उसकी सफाई होती है, उसकी सर्विस होती है। इसी तरह बदन, इंसानी बदन के लिए ज़कात है वो रोज़ा। इंसानी बदन की ज़कात वो रोज़ा है। इसीलिए इंसान जब सुबह से शाम तक भूखा रहता है तो वो तंदुरुस्त रहता है सारा साल। अगर कोई शख्स 1 महीने का रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसके सदक़े पूरा साल उसे तंदुरुस्त रखते हैं, उसे सेहतमंद रखते हैं। ये रोज़े की बरकत है। अगर कोई इंसान भूखा है तो भूखा रहना नुकसान नहीं है। खाना खाने के बाद तो नुकसान हो सकता है, लेकिन भूखा रहना नुकसान नहीं है। भूखा रहने से इंसान की तंदुरुस्ती में इजाफ़ा होता है। इसीलिए कहते हैं कि सहरी उतना ही खाए जो ज़्यादा न हो, यानी इतना खाए कि 12-1 बजे के बाद हमें भूख का एहसास हो जाए। सहरी उतना ही खाना चाहिए कि 12-1 बजे के बाद हमें भूख का एहसास शुरू हो जाए, भूख महसूस होने लगे। इसलिए कि 12-1 बजे के बाद जो सफ़र होता है वो 6 या 7 घंटे का होता है, और 6 और 7 घंटे जब हमारा पेट खाली होगा तो सारी जो गंदगी है वो उस भूख की वजह से वो सारी गंदगी निकलती है, वो जल जाती है। ये 10वीं फजीलत है, तिल का अशरतुन कामिला। इतना अफजल ये अमल है। रोज़े के ताल्लुक़ से ये बातें थी। चूँकि ज़कात के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें करनी हैं, इसलिए हम और आप ज़कात के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें सुने। ज़कात ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में एक रुकन है। इसे अल्लाह ताला ने साहिब निसाब बंदों पर अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया है। और ज़कात भी उसी साल फ़र्ज़ हुई जिस साल रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है, यानी सन 2 हिजरी में। फ़र्क इतना है कि रोज़ा शाबान के महीने में फ़र्ज़ हुआ और ज़कात रमज़ान का जब महीना आया तो 1 रमज़ान को ज़कात फ़र्ज़ हुई। उसके बाद से तमाम तफसीलात धीरे धीरे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, लेकिन उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ हुई। उससे पहले भी मुसलमान यानी सहाबाए किराम ज़कात दिया करते थे, और उसकी शक्ल ये होती थी हिजरत से पहले की कि ज़रूरत से जो भी ज़ायद माल होता, जो बच जाता, वो सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर दिया करते थे। जब हिजरत करके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम, तो सन 2 हिजरी का साल आता है जिस शाबान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, और उसी के बाद जो रमज़ान का महीना आया तो 1 रमज़ान को ये ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ भी कुरान में नमाज का ज़िक्र फरमाया, अक़ीमुस्सलाह कहा या युक़ीमूनस्सलाह कहा, वहाँ अल्लाह ताला ने वआतुज़्ज़का भी कहा या वयूतूनज़्ज़का भी कहा कि तुम नमाज कायम करो, और नमाज कायम करने के साथ साथ तुम ज़कात भी अदा करो। ज़कात के माने आते हैं पाक करने के। ज़कात के माने आते हैं पाक करने के, इसलिए कि जब हम ज़कात निकाल लेते हैं तो हमारा माल पाक हो जाता है।
और इशारा इससे इस बात की तरफ है कि ज़कात अदा करने पर हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमें गम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बदन गंदा हो, मैल और कुचैल से भरा हुआ हो, हम नहाते हैं, हमारा बदन साफ़ हो जाता है, मैल कुचैल से साफ़ हो जाता है, तो बताइए हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है, हमारी तबीयत के अंदर इंबिसात पैदा हो जाता है, हमें फरहत महसूस होती है। अगर हमारा कपड़ा गंदा हो जाए तो हम कपड़े को साफ़ करते हैं, जिससे हमारा कपड़ा चमकने लगता है, हमें देखने में भी और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। अगर हमारे बदन पर कोई गंदगी लगी हो और उसे कोई साफ़ कर दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने बदन में या इसी तरह कपड़े पर लगी गंदगी को आपने साफ़ किया। बिल्कुल यही हाल ज़कात का है कि ज़कात के अदा करने पर इंसान को खुशी होनी चाहिए, और अगर इस माल ज़कात को लेने आवे, हमारे माल को पाक और साफ़ करने आवे, तो हमें उस पर खुशी होना चाहिए, उसका एहसान हमें करना चाहिए कि शुक्र है आपका कि आप इतने किलोमीटर का सफ़र करके आप यहाँ आए और आपने हमारे इस बोझ को आपने उठाया है। इसीलिए मदारिस वाले रमज़ान में आते हैं, फ़कीर वग़ैरह आते हैं, उनके आने पर हमें खुशी होनी चाहिए, हमें गम का एहसास नहीं होनी चाहिए। जो इंसान ज़कात अदा नहीं करता है, ज़कात अदा न करने पर बेशुमार वईदें हैं। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग माल व दौलत को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। एक बात गौर करें, खुशखबरी अजाब पर नहीं सुनाई जाती है, गौर कीजिएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी आप खुशखबरी सुनाइए कि उन्हें दर्दनाक अजाब मिलने वाला है, उन्हें दर्दनाक अजाब मिलने वाला है। अजाब मिलने पर खुशखबरी नहीं सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ अल्लाह अजाब मिलने पर खुशखबरी सुना रहे हैं। ये तनकीस है, गोया उसे तंबीह कर रहे हैं, उसे तंबीह कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर अजाब अलीम आने वाला है। ये तंबीह अल्लाह कर रहे हैं, डांट रहे हैं, धमकी अल्लाह देते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, क्या ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुनाइए कि उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। आगे फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का माल, सोना और चांदी या पैसा या जो कुछ इनके पास था, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया करते थे, अपने माल की ज़कात नहीं निकाला करते थे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके माल को जहन्नम में तपाएंगे। गोया यही हमारा माल कल क़यामत में जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा इन मालों को, और उन्हें तपाने के बाद क्या किया जाएगा, फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हीं मालों को तपाने के बाद उनकी पेशानी पर दागा जाएगा, फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और उसके बाद उनके बगल को दागा जाएगा, व ज़ुहूरुहुम, और उसके बाद उनके पुष्ट यानी पीठ को दागा जाएगा। तीन आज़ा का अल्लाह ने जिक्र किया, गौर करें, पेशानी, बगल और पुष्ट। इसीलिए अगर कोई साइल हमारे सामने आ जाए, अल्लाह के नाम पे दे दो, फ़लाँ मदरसे से आए हैं रसीद कटवा लीजिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब न देने की बात होती है, तो अगर फ़कीर या कोई साइल या मदरसे का कोई सफ़ीर हमारे सामने आ जावे, तो सबसे पहले हमारी पेशानी पर बल आते हैं, पेशानी पर बल आने लगते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, ये रोज़े में पता नहीं कहाँ से आ गया, उसकी पेशानी पर बल आने लगते हैं। जब ये देखता है कि मांगने वाला लिए बिना नहीं जाएगा, तो बगले झांकने लगता है कि किधर से निकले हम, बगले झांकने लगता है, रास्ता तलाशने लगता है
कि किसी तरह इससे हम जान छुड़ाएं। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, और जब देखता है कि छोड़ने वाला बंदा नहीं है, लेकर ही रहेगा, लेकर ही रहेगा, तो क्या करता है, पीठ फेर कर वो चला जाता है, घर चला जाएगा, बाजार चला जाएगा। इन 3 आज़ा का अल्लाह ने जिक्र किया कि उन्हीं मालों को तपाया जाएगा जहन्नम में, और उसके बाद इनके इन तीनों आज़ा पर दागा जाएगा। आगे इसलिए हमारा आप ज़कात का ज़रूर एहतमाम करें। अब 5 बातें ज़कात के ताल्लुक़ से, 5 बुनियादी मसाइल हमारा आप समझे, जल्दी जल्दी समझे, वक्त भी कम है, मुख्तसर अंदाज में समझे। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात आखिर किन लोगों पर वाजिब है, उसके लिए चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 मुसलमान हो, लिहाजा गैरों पर चाहे कितना भी पैसा हो उनके ऊपर ज़कात नहीं है। नंबर 2 आकिल हो, यानी उसका दिमागी तवाज़ुन बेहतर हो, तंदुरुस्त हो, पागल नहीं हो, मजनू नहीं हो। एक इंसान है, एक बच्चा है हमारा, जिसको हमने 2 लाख 4 लाख रुपया हमने उसके नाम पे कर दिया, लेकिन बेचारा पागल है, मजनू है, इसलिए कहते हैं कि वो उसके ऊपर, उसके माल पर भी ज़कात नहीं है। मुसलमान हो, आकिल हो और बालिग हो, बालिग हो, नाबालिग के पास कितना भी अगर पैसा हो तो उसके पैसे पर ज़कात नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा लड़का है या लड़की है तो उसकी तालीम के लिए, एजुकेशन के नाम पर हम कुछ डिपॉजिट कर देते हैं, 2 लाख 4 लाख रुपये इसको पढ़ाने के लिए, ऐसे पैसों पर भी ज़कात नहीं है। या अगर हमारी बच्ची नाबालिग है, हमने लाखों रुपया उसकी शादी के नाम पर जमा कर दिया, या जेवरात हमने बनाकर रखा है, ऐसी चीज़ों पर भी ज़कात नहीं है। बालिग का होना ज़रूरी है और निसाब का भी मालिक हो। ये तो पहली चीज़ थी कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, उसके अंदर ये चंद बातें थी। दूसरी बात, निसाब ज़कात, यानी किन मालों पर और कितने मालों पर ज़कात ये वाजिब है। 4 चीज़ें ध्यान रखें। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माले तिजारत, और नंबर 4 है कैश यानी नकदी जिसको कहते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो माले तिजारत के अंदर जो है आती है। सोना साढ़े 7 तोला, 7.5 तोला, और ग्राम का हिसाब करेंगे तो 87.5 ग्राम, 87.5 ग्राम सोने का वो मालिक हो, अगर इतना है तो उसके ऊपर ज़कात है। अगर सोने के हिसाब से ज़कात निकालना है, आजकल भरी और तौले का हिसाब चलता है, भरी और तौला, 7.5 तोला, भरी और तौला बराबर होता है, लेकिन ग्राम का आप हिसाब लगाएं, इसलिए कि शरई तौला जो जितना वज़न उसका होता है, आजकल के भरी में और तौले में का तौला और भरी वो कम होता है। जो शरई जो तौला है वो ज़्यादा होता है, और जो आजकल जो तौला या भरी है उसमें कुछ ग्राम कम होते हैं, इसलिए आप ग्राम का हिसाब रखें। 87.5 ग्राम सोना, ठीक है। इसी तरह चांदी की जहाँ तक बात है तो 52.5 तोला, 52.5 तोला ग्राम का वही हिसाब है। चांदी हो, ये 2 चीज़ें, 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो। तीसरी चीज़ है माले ज़कात, माले तिजारत। माले तिजारत किसको कहते हैं वो हमारा आप समझें। माले तिजारत कहते हैं ऐसी चीज़, माले तिजारत की तारीफ़ हमारा आप सुने, 3 चीज़ें आती है। माले तिजारत कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसको हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और ज़कात की अदायगी तक वो नीयत बाकी हो। 3 चीज़ें। नंबर 1, कोई चीज़ है, माले तिजारत में आने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। हमने ख़रीदा हो, अगर लाखों के रूप की चीज़ है लेकिन ख़रीदा नहीं है, हमें किसी ने अतिये में दिया, हदिये में दिया, या इसी तरह बाप की मीरास में हमें कुछ मिल गया है, तो ऐसे माल पर वो ज़कात नहीं है, वो इसलिए कि वो तिजारत के माल में नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि बेचने की नीयत हो ख़रीदते वक्त। याद रखें, जब हम खरीद रहे हैं तो उस वक्त हम बेचने की नीयत से ख़रीद रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई गाड़ी का शोरूम ख़रीद लिया हुआ है तो हम गाड़ियां जो मंगवाते हैं या जो भी दुकानें हैं तो हम बेचने की नीयत से हम मंगवा रहे हैं। लिहाजा अगर कोई आदमी बेचने की नीयत से नहीं, लाखों की चीज़
अपने इस्तेमाल के लिए वो लाया हुआ है, गाड़ी है, फर्नीचर है या जो कुछ भी है, ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो नीयत ज़कात की अदायगी तक बाकी भी हो। हमने एक गाड़ी बेचने की नीयत से लिया, शोरूम हमारा है, बेचने की नीयत से बेशुमार गाड़ियाँ हैं और कई सालों से हमारा ये काम है, लेकिन जब ज़कात की अदायगी का वक्त आया तो उन गाड़ियों में एक गाड़ी बड़ी खूबसूरत थी, दिल आ गया, हमने उसे अपने इस्तेमाल में रख लिया, नीयत बदल गई, लिहाजा उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। तो ये माल तिजारत और नकदी और कैश जो हमारे पास में है, चाहे वो बैंक में हो, हमारे घर में हो, या ये कि इसी तरह हमने किसी को कर्ज दिया हुआ है, ये चार चीज़ें हैं। सोना अगर सिर्फ सोना ही है तो सोने का भी एतबार है, चांदी हो या अगर थोड़ा थोड़ा हो तो सारों को मिलाएंगे, सोना कितना है, चांदी कितना है, माल तिजारत दुकान में कितना है, या हमारे पास 10-20 हज़ार रुपया कैश है, हमने किसी को कर्ज दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद देखेंगे कि आखिर 7.5 तोला सोने के निसाब को पहुंचता है या नहीं। अगर पहुंचता है तो ज़कात वाजिब है, अगर नहीं पहुंचता है तो ज़कात वाजिब नहीं है। शराइत ज़कात यानी आखिर ये जो माल है, ये जो माल बताया गया, सोना चांदी, माल तिजारत या नकदी कैश, आखिर इनकी शराइत क्या है। नंबर 1 हौलानी हौल, साल का गुजरना ज़रूरी है, अगर साल नहीं गुजरा है तो फिर उस माल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। साल गुजरने का मतलब हम और आप समझे, साल के आखिर और शुरू में वो माल हमारे पास में हो, अगर बीच में कहीं खर्च हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, उतना माल रमज़ान में था तब हम ज़कात निकाल लें, लेकिन अगर शव्वाल या ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा में नहीं है, फिर रमज़ान से पहले वो माल आ गया, तो इसको कहते हैं साल का गुजरना। इसी तरह ऐसे माल पर ज़कात वाजिब है जिस पर हमारी मिल्कियत ताम्मा हो, मालिक भी हो और कब्ज़ा भी हो। मिसाल के तौर पर सोना है, हम मालिक है, लेकिन हमने किसी काम की वजह से रहन रख दिया, किसी सोनार के पास हमने उसको रहन के तौर पर रख दिया है, तो मालिक तो हम हैं लेकिन वो हमारे कब्ज़े में नहीं है। हमने एक दुकान ली है, 5 लाख रुपया हमने उसे दिया हुआ एडवांस, उस पैसे का मालिक हम हैं लेकिन वो हमारे कब्ज़े में नहीं है, तो उस पर कब्ज़ा भी होना चाहिए, तसर्रुफ़ का इख्तियार भी होना चाहिए। तो चौथी बात है मसारिफ़ ज़कात, किसको हम ज़कात देंगे। 8 चीज़ें हैं। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 आमिलीन, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब फ़िर रिक़ाब, गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील। थोड़ा थोड़ा हम आप समझे, फ़कीर किसको कहते हैं। ऐसा इंसान जिसके पास निसाब से कम पैसा हो, ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होती हो, 500 रुपया कमाता है लेकिन उसकी ज़रूरत है 600 रुपया, ऐसे इंसान को फ़कीर कहा जाता है, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 2 है मिस्कीन, जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल लिल्ला फिल्ला वो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 3 है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब किसको कहते हैं। नौ मुस्लिम को, जिसने नया इस्लाम कबूल किया और गरीब भी है, उसको भी ज़कात दें ताकि उसे यह महसूस हो कि इस्लाम और मुसलमान अच्छे होते हैं जो गरीबों का ख्याल भी करते हैं। इसी तरह फिर रिक़ाब यानी वो ग़ुलाम, एक ग़ुलाम है, उसके आका ने कहा कि तुम इतने पैसे लेकर आओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, लिहाजा अब वो ज़कात के पैसे किसी से लेकर अपनी आज़ादी करवा सकता है। इसी तरह अल-गारिमीन है, जो मक़रूज़ है, पैसा तो है लेकिन पैसा जितना है उससे ज़्यादा उसके पास कर्ज़ है, 50,000 है लेकिन 1 लाख का उसके ऊपर कर्ज़ है, ऐसे मक़रूज़ इंसान को भी हम ज़कात दे सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, जो किसी दीनी इल्म के, दीनी मकसद के लिए निकला हुआ इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, मदरसे में पढ़ने के लिए तालिब इल्म निकला है या किसी और काम के लिए निकला है, ऐसों को भी पैसा ज़कात का दे सकते हैं। इसी तरह आखिरी बात है इब्नुस सबील, मुसाफिर है, एक इंसान सफ़र में जा रहा है, पैसा उसके घर पर है लेकिन सफ़र में है, पैसा ख़त्म हो गया, क्या करे, वो भी ज़कात ले सकता है। ये चंद चीज़ें थी। इसी तरह किन सूरतों में हम ज़कात नहीं दे सकते, याद रखें।
साहिब निसाब अगर कोई शख्स है तो उसको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह गैरों को देने से, यानी जो मुसलमान नहीं हैं उनको अगर हम ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह ऐसे इदारे को, ज़रा गौर कीजिए, ऐसे इदारे को भी ज़कात देने से ज़कात नहीं अदा होगी जो शरई हुदूद का ख्याल नहीं करते हैं। इसी तरह मस्जिद में देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। शौहर बीवी को दे ज़कात का पैसा या बीवी शौहर को दे, उससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। अपने उसूल और फ़ुरू को भी देने से ज़कात अदा नहीं होगी। उसूल किसको कहते हैं? उसूल कहते हैं ऊपर तक का जो रिश्ता है, बाप है, दादा है, नाना है, नानी है, ये उसूल है। और फ़ुरू कहते हैं बेटा है, पोता है, नवासा है, नवासी नीचे में, ये इनको देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह आले रसूल, जो हुजूर के ख़ानदान जिनमें 5 लोग आते हैं, आले अली है, आले अकील है, आले जाफ़र है, आले अब्बास है और आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब है, इनको देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। और आखिरी बात हमारा आप समझे, शादी में होने वाली फजूल रस्मों के नाम पर, शादी में होने वाली फजूल रस्मों के नाम पर, डीजे गाने के नाम पर अगर कोई पैसा मांग रहा हो तो ऐसों को भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। बेहतरीन मसरफ़ आज के ज़माने में सिर्फ 2 है, एक है दीनी मदारिस और एक आपका और हमारा गरीबी रिश्तेदार। दीनी मदारिस और हमारा जो करीबी रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा कोई रिश्तेदार है जो गरीब है, इन दोनों को देने से आपको डबल अजर मिलेगा। एक तो आपने ज़कात दिया, उसका अजर मिल रहा है, और मदरसे में अगर आप देते हैं तो इशाअते दीन का भी आपको सवाब मिल रहा है, दीन फैलाने का। और गरीब को आप देते हैं, आपका जो रिश्तेदार है, भाई है, जो भी है, गरीब है, उसको आप देते हैं, तो एक तो ज़कात अदा करने का जो सवाब मिल रहा है वो मिल ही रहा है, लेकिन हुस्ने सुलूक का भी आपको सवाब मिलेगा। बेहतरीन मसरफ़ आज के ज़माने में ये है। और आखिर में एक मसला जो बिल्कुल मौजू से अलग है, वो है गुल का मसला। बहुत सारे लोग पूछते हैं और ये कहते भी हैं कि इसको आप बयान कीजिए। गुल करने का मसला, गुल और मंजन जो हमारा बहुत आम है, इसका मसला भी हम आप समझ लें, उस पर अमल करें। आखिरी बात है, गुल या मंजन करने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन मकरूह हो जाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई है, आगे भी समझें। अगर गुल या मंजन करते हुए रोज़ा मकरूह होता है, टूटता नहीं है, मकरूह तो हो जाएगा, लेकिन करते हुए अगर गुल या मंजन के छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं अगर हलक के नीचे चले जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि सूखा ही गुल किया जाता है, अगर पानी में मिला दिया जाए तो उसका नशाई ख़त्म हो जाएगा। तो सूखा गुल करने से अक्सर वो हलक के नीचे चला ही जाता है। इसलिए सिर्फ गुजारिश यही है कि अल्लाह के वास्ते आप सुबह से शाम तक हम अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहते हैं, ये हमारी ख्वाहिशात है गुल करना, मंजन करना। हम और आप इस पर भी कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमाएंगे। और अक्सर उसके ज़र्रात हलक के नीचे चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। नहाते वक्त भी बेएहतियाती होती है पानी के कतरात, वज़ू करते हुए बेएहतियाती में पानी के कतरात चले जाते हैं, उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। इसलिए एहतियात करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।